Hello and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration. This course is for the students of 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on second chapter Testing of IC Engine and Emission Control. The course outcome for this chapter is Test the Performance of IC Engine. Our today's topic is Efficiency of Engine. So दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजन की डिफरेंट एफिशिएंसीज क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जा सकती है यह पढ़ेंगे. The learning outcome. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the procedure to calculate the performance parameters of the given IC engine. So दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट इंजन के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था और इन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है यह भी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है. साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इन वीडियो जो पैरामीटर्स को हीट बैलेंस शीट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एक बार अगर हमने ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, मोर्स टेस्ट कैलकुलेट की, हीट बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किए, तो हम लोग इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से ही हमें इंजन का फाइनल आउटपुट पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि जो इंजन हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, फैब्रिकेट किया है या मैन्युफैक्चर किया है, उसका परफॉर्मेंस किस लेवल का है. सो इस तरह से हम इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम देखेंगे. इन लर्निंग आउटकम को हम पीओ यानी प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के साथ में मैप करेंगे. यहाँ क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज और मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसीलिए बेसिक नॉलेज यानी PO1 को हम लोगों ने मैप किया हुआ है. उसके बाद क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो दैट्स वाई हम लोगों ने PO2 को भी मैप किया है क्योंकि PO2 भी फुलफिल होगा. उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की. सो इसीलिए हमने इसको PO3 के साथ भी मैप किया जो है इंजीनियर एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. उसके बाद PO4 होता है इंजीनियरिंग टूल्स. तो ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियरिंग के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. सो इसीलिए PO4 भी मैप होता है. उसके बाद PO6 क्योंकि बात इंजन की हो रही है, इंजन से एमिशन प्रोड्यूस होता है, जिसका एनवायरमेंटल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए हमें इस प्रकार का इंजन डेवलप करना है जिसमें से एमिशन बहुत कम हो. सो दैट्स वाई हम लोगों ने PO6 को भी मैप किया. आप इंडिविजुअली काम करोगे, अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो आप टीम में काम करेंगे. सो इसीलिए PO8 भी हम लोग मैप करते हैं. उसके बाद आता है PO9 जो है कम्युनिकेशन. सो ये सारा प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद आपका रिटन और ओरल कम्युनिकेशन भी डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए PO9 भी मैप करने की जरूरत पड़ती है यानी PO9 भी फुलफिल होता है. और PO10 क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ये आपको हमेशा काम में आएगा अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या पावर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है. सो इसीलिए PO10 भी हम लोगों ने मैप किया है. साथ ही साथ हम लोगों ने PSO2 और PSO3 मैप किया है जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस, क्योंकि ये टेस्टिंग करना, कैलकुलेशंस करना, फिर हीट सप्लाई, ये सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है. और ये प्रोसेस क्या हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स के ऊपर यानी इंजन के ऊपर हो रही है. कुछ इक्विपमेंट्स है जो हम लोग यूज करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई वी हैव मैप्ड PO2 एंड PO3. सो
दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। तो एफिशिएंसीज फाइंड आउट करने के पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास पूरे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हो। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये हमने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है। आईपी, बीपी, बीएसएफसी और ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा है। हमने हीट बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, मोर्स टेस्ट के बारे में पढ़ा। ये दोनों टेस्ट होती है जिससे हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाए तो हम लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एफिशिएंसी किसी भी इंजन की कैलकुलेट कर पाए। इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं और वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो आना चाहिए। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो पुराने वीडियो लेक्चर्स एक बार फिर से देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। सो द एफिशिएंसीज ऑफ आईसी इंजन। डिफरेंट टाइप्स की एफिशिएंसीज होती है एक आईसी इंजन में। सबसे पहली होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिलेटिव एफिशिएंसी और लास्ट में हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इस वीडियो लेक्चर में हम ये चारों एफिशिएंसीज के ऊपर फोकस करेंगे कि ये क्या होती है, क्यों और कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एफिशिएंसी जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ मैकेनिकल परफेक्शन ऑफ इंजन और इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट पावर डेवलप्ड इन द इंजन सिलेंडर टू द क्रैंकशाफ्ट। अब हमें सबको पता है कि इंजन में जो पावर जनरेट होता है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड देन that heat energy is converted into mechanical energy. जब हीट एनर्जी जनरेट होती है तो हीट एनर्जी इंडिकेटेड पावर डेवलप करती है पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन के ऊपर इंडिकेटेड पावर डेवलप होता है और फिर ये इंडिकेटेड पावर बीपी में यानी ब्रेक पावर के रूप में हमको मिलता है क्रैंकशाफ्ट पे। तो जब ये पावर ट्रांसमिशन होता है पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट यानी फ्रॉम सिलेंडर टू क्रैंकशाफ्ट, ये जो एफिशिएंसी होती है, इसका जो रेशो होता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। और ये डिपेंड करेगा कि आपका इंजन कितना परफेक्टली मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर इंजन का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत नीट, क्लीन और एक्यूरेट है, मशीनिंग परफेक्शन है, मशीनिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए it is basically a ratio of brake power to indicated power. The ratio of brake power to indicated power is called as mechanical efficiency. Mechanical efficiency का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BP डिवाइड बाय IP. मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगी? वेरीज विद द लोड। ये पॉइंट हमें याद रहना चाहिए कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन वेरी विद द लोड, यानी अगर लोड चेंज होगा तो मैकेनिकल एफिशिएंसी भी चेंज होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फंडा क्या है कि व्हेन लोड ऑन द इंजन इज डिक्रीज, एफिशिएंसी कम होगी। इंजन के पे लोड कम होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, लोड बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ती है। और एफिशिएंसी आल्सो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। तो अगर आपके इंजन की स्पीड ज्यादा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। और अगर इंजन की स्पीड कम भी है तब भी एफिशिएंसी कम रहती है। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आपके इंजन अगर ड्राइव करना है तो इकोनॉमी मोड में ड्राइव करो, यानी एक 30 टू 50 की स्पीड में ड्राइव अगर आप कर रहे हो इंजन को, व्हीकल को, तो आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। और अगर इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो एफिशिएंसी कम होती है, कम हो गई स्पीड तो भी एफिशिएंसी कम होती है। सो दिस इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। द नेक्स्ट वन इज थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट एंड एनर्जी ऑफ द फ्यूल सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम ड्यूरेशन। यानी आपने हीट इनपुट कितना सप्लाई किया, हीट एनर्जी यानी हीट इनपुट मतलब थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी
कितनी सप्लाई की थी और उसमें से कितना पावर आउटपुट में डेवलप हुआ है, दैट रेशो इज नोन एज थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द हीट सप्लाई, यानी यूजफुल ब्रेक पावर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर मिल रहा है उसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं। तो अगर ब्रेक पावर को अपने हीट इनपुट से डिवाइड किया, यानी मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो आपको मिलेगा एफिशिएंसी कौन सी, थर्मल, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। और अगर यही वाला रेशो आप इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के रूप में कैलकुलेट कर सकते हो, यानी अगर आपने इंडिकेटेड पावर को लिया, इंडिकेटेड पावर को हीट सप्लाइड से अगर आपने डिवाइड किया, तो आपको मिलेगी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। सो इस तरह से आप थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो थर्मल एफिशिएंसी के दो टाइप होंगी। कौन से पावर के बेस पे आप बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा तो हीट इनपुट रहेगा, उसके बाद इंडिकेटेड पावर, और फिर उससे कम होता है ब्रेक पावर। सो इस तरह से हम लोग किसी भी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है रिलेटिव एफिशिएंसी। अब रिलेटिव एफिशिएंसी जैसा कि नाम में लिखा है, इट इज रिलेटेड टू सम फैक्टर। So it is the ratio of brake thermal efficiency to the corresponding air standard efficiency. Therefore, it is relative efficiency of engine and it is given by this formula. Now, relative, देखिए हमें सबको पता है कि अगर हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो साइकिल, और अगर डीजल इंजन की बात करेंगे तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डीजल साइकिल। सो डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल एक सेट स्टैंडर्ड है, और वो कौन सा स्टैंडर्ड है, उसको हम एयर स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो वो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है। तो अगर आपने किसी इंजन को डिजाइन किया और उसकी ऑटो साइकिल यानी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ऑटो एफिशिएंसी या फिर डीजल एफिशिएंसी कैलकुलेट की है, और फिर उसको अगर आप उसके आउटपुट के साथ, रियल एक्चुअल आउटपुट के साथ में अगर कंपेयर कर रहे हो, तो वो जो एफिशिएंसी आएगी, उस एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। सो इस तरह से हम लोग रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये बहुत काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसी। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द चार्ज ड्रॉन इन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। अब ये एफिशिएंसी क्या है कि किसी भी इंजन की एक कैपेसिटी होती है। अगर आपने 100 सीसी का इंजन देखा है, तो उसकी जो इनटेक की चार्ज, एयर फ्यूल रेशो को अंदर लेने की जो कैपेसिटी है वो 100 की होंगी। ओके, सो अगर जब इंजन काम कर रहा है और अलग अलग स्पीड पे काम करता है, तो अलग अलग जो एयर फ्यूल रेशो जो अंदर आता है, जो इंजन सिलेंडर में आता है, वो हमेशा टोटल जितना कैपेसिटी होती है उतना नहीं आ पाता है। इसके लिए आप एक एग्जांपल हम देखते हैं कि सिरिंज का आपने एग्जांपल देखा होगा, आपने इंजेक्शन देखा होगा, और उसमें अगर आप जब मेडिसिन अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसको फुल स्पीड में खींच लेंगे तो वो पूरा नहीं भरता है, लेकिन कम स्पीड में अगर आप उसको मेडिसिन अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह से भर जाता है सिलेंडर। तो वैसा ही इंजन के बारे में भी होता है। इंजन सिलेंडर में क्या होता है कि जब इंजन स्पीड में काम करता है, तो इंजन सिलेंडर में जो चार्ज आता है वो पूरा जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। तो उसी का जो रेशो होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। सो इंजन का जो एक्चुअल वॉल्यूम अगर इंजन सिलेंडर में आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, और जितना आ सकता है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो अगर इनका रेशो निकाले तो वो एफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी कितना चार्ज इंजन सिलेंडर के अंदर आ सकता था वो होगा वीएस, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम से हम कैलकुलेट करेंगे, और कितना आया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल चार्ज इंडक्टेड इन द इंजन सिलेंडर
VA वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इंडक्टेड, और उसको डिवाइड करेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम से, तो हमें मिलेंगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो दोस्तों, इस तरह से हम लोग किसी भी इंजन की डिफरेंट एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। Then summary of this video lecture. So in this video lecture we have learned about mechanical efficiency, thermal efficiency, relative efficiency and volumetric efficiency. So in the end you should be able to define all these efficiencies. तो आपको ये सारी efficiency के फॉर्मूलेज और डेफिनेशंस लिखना आना चाहिए और इसे यूज करना आना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो हम लोगों ने मैथ्स का यूटिलाइजेशन है, बेसिक साइंस का यूटिलाइजेशन किया है, बेसिक इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन किया है, इसीलिए बेसिक नॉलेज PO1 मैप किया गया। उसके बाद ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक था, तो इसीलिए हमने डिसिप्लिन नॉलेज को भी मैप किया। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस को मैप किया, PO3 को, इसीलिए हमने मैप किया है। ये सारी चीजें करने के लिए आपको इंजीनियरिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने PO4 को भी मैप किया है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को भी हमने मैप किया है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इंजन का जो भी वर्किंग हुआ वो एनवायरमेंटल पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए PO6 को भी हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद हमने PO8, 9 और 10 को मैप किया है। तो आपको इंडिविजुअल वर्क करना है, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो टीम वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए PO8 मैप किया गया है। कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होने वाला है, आपको इंप्रूव करना है, इसीलिए हमने PO9 मैप किया है। और जो यूज कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है, इसीलिए PO10 भी हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद हमने PSO2 और PSO3 मैप किया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है और मैकेनिकल एनर्जी इक्विपमेंट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए PSO2 और 3 भी हम लोगों ने मैप किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। So this is all about the different types of efficiencies. In the next video lecture, we are going to learn about combustion of IC engine. Till then, keep learning. Thank you.